बीकॉम के बाद एमबीए सही रहेगा या फिर सीए? किसमें ज्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, एमबीए में या सीए में? तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा और एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि एमबीए और सीए दोनों में ही आपको काफी पढ़ना पड़ेगा और कोर्स करिकुलम में आपको ओवरलैप भी नजर आएगा, बट स्कोप ऑफ कोर्सेज में बड़ा डिफरेंस है। MBA offers a more open mix of courses and CA is far more specialized from a domain point of view। अगर कभी सब कुछ छोड़कर अपना ही स्टार्टअप करने का मूड करे तो MBA makes you more ready for that phase of your life। वैसे सीए करके भी आप अपनी फर्म खोलकर अपनी मर्जी के मालिक बन सकते हैं, बट ओनली इन दी अकाउंटेंसी स्पेस। एमबीए में आप स्पेशलाइजेशन के साथ साथ ओवरऑल मैनेजमेंट नॉलेज अटेन करते हैं, वहीं सीए में स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डेवलप होती है, अलॉन्ग विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ, बिजनेस लॉ, टैक्सेशन लॉ, ऑडिटिंग, एंड इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ब्रो। सीए करने के लिए यू डोंट नीड अ ग्रेजुएशन डिग्री टू गेट स्टार्टेड, इट्स जस्ट कि आपने 12th रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से किया और आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स हो। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स सीए की प्रिपरेशन क्लास 10th 11th से शुरू कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कई सारे स्टूडेंट्स को सीए कंप्लीट करने में कई साल लग जाते हैं और शायद इसीलिए सीए को वन अमंग द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। वैसे एमबीए का एंट्रेंस क्रैक करना भी इतना आसान नहीं होता। कैट की प्रिपरेशन करने में हालत खराब हो जाती है एंड टॉप आईएम्स के लिए कैट कट ऑफ्स पाना बहुत मुश्किल होता है। बट इन MBA you can have other options as well। कहीं ना कहीं तो एडमिशन मिल ही जाता है। Although इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे प्रोफेशनल एंड डिप्लोमा कोर्सेज आ गए हैं, लेकिन द इंपॉर्टेंस ऑफ सीए कोर्सेज कैन नॉट बी इग्नोर्ड। एक वेल क्वालिफाइड सीए की डिमांड ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में है, हर छोटी बड़ी कंपनी में है। As a CA, an individual can work with a government or public undertaking or a private sector company, and CA has the option to practice individually as well। वहीं MBA करने के बाद भी you have a lot of scope। Almost all kinds of industries need trained management professionals to run their businesses। But एक बात ध्यान रखिएगा, among all postgraduates, only 55% of MBA holders are employable। वहीं लास्ट ईयर के हिसाब से इंडिया में ओनली 11.09% स्टूडेंट्स ही सीए क्लियर कर पाते हैं। वैसे एमबीए करने के अपने ही फायदे हैं। एमबीए कैन बी परस्यूड एज अ पार्ट टाइम एज वेल। तो अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं उसके साथ साथ भी एमबीए कर सकते हैं। यू हैव एन ऑप्शन टू गो फॉर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस इन केस यू आर मोर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। एंड वी आर श्योर दैट बी स्कूल्स आने वाले टाइम में कुछ और नई स्पेशलाइजेशंस लेकर इस एमबीए फील्ड को और डायनामिक बना देंगी। अब सीए क्रैक करना टफ तो है, मगर इट्स वर्थ इट। The highest package offered in India for domestic company is around rupees 25.31 lakh per annum, and the highest salary offered for international posting is around rupees 76.32 lakh per annum, or average salary is around rupees 9.19 lakh per annum। MBA के बाद भी स्टार्टिंग सैलरी 4 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए पर एनम तक रहती है। और अगर आप टॉप IIM से MBA करते हैं जैसे कि IIM अहमदाबाद, तो हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड हियर इज अराउंड रुपीज 1.14 करोड़ पर एनम एंड द एवरेज सैलरी ऑफर्ड इज अराउंड रुपीज 33.82 लाख पर एनम। बट अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की नजर से देखें तो MBA की फीस CA से मल्टीपल टाइम्स ज्यादा है। एक बात गौर करने लायक है कि सीए के 3 लेवल्स होते हैं, सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। सीए इंटरमीडिएट इज कंसिडर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएशन, तो इसके बाद भी यू हैव मेनी जॉब ऑप्शंस। इनफैक्ट काफी लोग इंटरमीडिएट के बाद जॉब ले लेते हैं और साथ साथ फाइनल्स की तैयारी करते रहते हैं, तो साइड बाय साइड रेगुलर इनकम हो जाती है। तो ये था हमारा एनालिसिस एमबीए वर्सेस सीए का। वैसे सीए और एमबीए ये मेनली डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ, आपके इंटरेस्ट और आपके अपने करियर डिसीजन पर कि आप किस डायरेक्शन में अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एमबीए करना है या फिर सीए करना है। इसी तरह आप किसी और टॉपिक का कंपैरिजन या एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सजेशन दे सकते हैं। देखते रहिए शिक्षा.com।